तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है, पढ़ लीजिए, उसका नाम क्या है, देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अरे महाराज देखो, यूनिवर्सल यानी कि पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल यानी पूरी ब्रह्मांड में लॉ। ये लॉ तो सर हमने उसमें पढ़ा था, यहाँ पे लॉ तो कानून का होता है, यहाँ पे कानून कहाँ से आ गया, हम तो ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि देखिए, आप जब आप कोई भी काम करते हैं, हो, खाना, हंसना, रोना, गाना, स्कूल में जाना, ऑफिस में रहना, तो एक रूल, एक कायदा फॉलो होता है। कहना क्या मतलब है, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने का रूल क्या है, चम्मच से खाना या फिर हाथ से खाना, पैर से तो नहीं खाते ना, है कि नहीं। तो देखिए, जब आप ऑफिस में जाते हो तो टाइम पे जाना, है कि नहीं। जब आप कहीं स्कूल में जाते हो, टाइम पे पहुंचना, टाइम पे होमवर्क करना, तो वहाँ का एक कायदा, एक रूल होता है। तो देखो, ग्रेविटेशन में भी हमारा कुछ कायदा, कुछ रूल होता है, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल या फिर हमारी ग्रेविटी है ना, हमारी ग्रेविटी फोर्स वो फॉलो करती है। अब कहने का मतलब है, देखिए, यूनिवर्सल यानी कि पूरी जगह ये फॉलो होता है, भले ब्रह्मांड हो, एक एक कतरा क्यों ना हो, ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड से आगे हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हारा घर का कोना क्यों ना हो, ये हर जगह ये रूल फॉलो होता है। यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी का जो रूल है ना, हर जगह फॉलो होता है। कहना क्या मतलब है, देखो, जो तुम्हारी ग्रेविटी है ना दोस्तों, जो आपकी ग्रेविटी है, वो तुम कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, ग्रेविटी हर जगह मौजूद है। तुम में भी है, हम में भी है, ये मार्कर में भी है, और ये पंखे में भी जो ऊपर लगा दिख नहीं रहा होगा आपको, और साथ में ये मोबाइल में भी, जो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ग्रेविटी जो है ना पूरे ब्रह्मांड में है कि नहीं। तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट क्यों ना चले जाओ, तो सर ग्रेविटी हम में है तो हम इसको खींच क्यों नहीं पा रहे। अरे महाराज, अच्छा तुम ही बताओ ज़रा तुम ही, धरती भी तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना, लेकिन धरती का मास देखो कितना बड़ा है। तो ये जो मार्कर है, ये हमारा इतना सा मास है कि ये हमारे पास आएगा कि धरती के पास जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, उतना ज़्यादा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो धरती माता हमारे मुकाबले बहुत बड़ी है कि नहीं, और हम तो चींटी के बराबर है ना। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास नहीं आता है, किसके पास जाता है, धरती माता के पास जाता है, क्योंकि धरती माता बहुत बड़ा फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आखिर बोलता क्या है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी क्यों ना हो यूनिवर्स में, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, वो एक दूसरे को करती है अट्रैक्ट विथ अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। सर ये क्या बोल दिया सर, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इन्वर्सली, ये है क्या, कहना क्या मतलब है। एक लाइन पढ़ो, इसमें दो लाइनें आई है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। देखो, पहला क्या बोला है, फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब कहने का क्या मतलब है, देखिए, कहना क्या मतलब है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास ए है और दूसरे का मास बी है, ठीक है। एक का मास ए है और दूसरे का मास बी है, ठीक है। अब लाइन क्या बोलता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, यानी मासेस कितने हमारे, ए और बी मासेस है। जब दोनों मास का हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, फोर्स आएगा। कहने का क्या मतलब है, देखो, ये जो यूनिवर्सली लगता है, जो यूनिवर्सली का साइन, इसका मतलब क्या होता है कि तू बढ़े तो मैं बढ़ूँ। कहना क्या मतलब है कि मान लो कि अगर हमारे ये ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट अगर बड़े बड़े होंगे ना, तो क्या होने वाला है, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हमारे ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट होने वाले हैं बड़े, तो लगेगा फोर्स ज़्यादा, और हमारे ए ऑब्जेक्ट यानी कि ए वाला मास और बी वाला मास छोटे छोटे से होंगे तो फोर्स लगने वाला है कम। अब कहने का क्या मतलब है, वही मैंने आपको समझाया था, धरती का एग्जाम्पल समझाया था मैंने। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट के मासेस कम होंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि कहने का क्या मतलब है, तू बढ़े तो मैं बढ़ूँ और तू घटे तो मैं घटूँ। ऑब्जेक्ट बड़ा तो फोर्स ज़्यादा, ऑब्जेक्ट छोटा तो फोर्स कम। ये आपको समझ में आ गया इसका मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया वो एग्जाम्पल। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या बोलता है,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखो डिस्टेंस शब्द आया, डिस्टेंस यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमने क्या किया, अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसको दूर ले जाओ भैया, इसको भी दूर ले जाओ भैया, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या होने वाला है, चुंबक देखा है, चुंबक को जब पास लेके आओ तो बड़ा फोर्स लगता है महाराज, है कि नहीं। जब चुंबक को दूर लेके जाओ तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहने का वही मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दूर लेके जाते हैं तो क्या होने वाला है, उसका फोर्स घट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये क्या बोलता है कि अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का तो फोर्स हो जाएगा कम, और हमने डिस्टेंस को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसमें क्या था, हमने देखा था प्रोडक्ट में कि तू बढ़े तो मैं बढ़ूँ और तू घटे तो मैं घटूँ, और इसमें क्या था, मैं बढ़ूंगा तो तू घट जाएगा, है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा और डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी जो लाइनें लिखी है ना समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, लव यू।